सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज पीड़ित किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले कल अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ थे। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट से राहुल गांधी अपनी गाड़ी से सीतापुर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन उन्हें पुलिस की गाड़ी से जाने की बात कह रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, इसके लिए वो तैयार नहीं हुए और लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रशासन ने राहुल गांधी की शर्तें मान ली और उन्हें उनकी गाड़ी से ही सीतापुर जाने की इजाजत दे दी। तो देखिए, लखीमपुर घटना को लेकर के जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कल मुलाकात हुई। साथ में भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। यहाँ पर पीड़ित परिवार की न सिर्फ सुध ली गई, पूरी घटना को लेकर के मौके पर मौजूद लोगों के साथ भी इन लोगों की बातचीत हुई। आज अखिलेश यादव लखीमपुर जा सकते हैं। इस बीच लखीमपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रदर्शन करने वाले किसानों को किस तरह से जीप रौंदते हुए चली जाती है। ये वीडियो पहले सामने आए वीडियो के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे किसानों को रौंदा गया और उसके बाद वहां हाहाकार मच गया। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि दरअसल घटना की रोज वहां क्या हुआ। हालांकि इस घटना के 5 सेकंड पहले की तस्वीरें इस वीडियो में मौजूद नहीं है, लिहाजा इससे पहले वहां पर क्या कुछ हालात थे इसको लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरीके से किसानों को लौटना दिखता है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में काले झंडे लिए किसानों का लौटना दिख रहा है इस वीडियो में, और उसके बाद जीप अचानक से जिस तरह किसानों को रौंदती हुई चली जाती है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये सब कुछ अप्रत्याशित सा था। इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग साहब, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, स्वागत है आप दोनों लोगों का। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे मामले में संवेदनशील होते हुए स्थिति की नाजुक तमाम पहलुओं को समझते हुए न सिर्फ घटना को कंटेन करने की कोशिश की ताकि बाद में और हिंसा और दंगे ना पनपे, बावजूद इसके लोगों के मन में अभी भी असंतोष है। वजह यह कि आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक मुमकिन नहीं हो पाई। जिस तरीके से ये पूरी घटना पेश आई है, लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये तो कहते दिखाई देते हैं कि उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन अगर उन्हें इतना यकीन है कि उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था, उनकी तरफ से षड्यंत्र नहीं रचा गया, कोई साजिश नहीं थी, तो सरेंडर कर देते थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते और दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाता। डर किस बात का? जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है। आपका प्रश्न कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, यानी किसी पे चोरी का आरोप लगे फिर भी आके कहे नहीं मैंने चोरी नहीं की, अच्छा, तो शक अकस्मात चला जाता है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं बनता था क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बनता है, ये एक परिपाटी चली आ रही है, वो समय अनुकूल फैसला लिया जाएगा। हम उस परिपाटी को फॉलो नहीं करते। एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले कह लेने दीजिए पूरी बात को। घटना कहां से शुरू हुई और कहां तक आ रही है। उत्तर प्रदेश में मारे गए लोग जो हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, छत्तीसगढ़ में भी मारे गए हैं कुछ लोग, पुलिस रौंदती हुई चली गई। अभी राजस्थान में जो है किसानों पे अत्याचार हुए, उस पे कोई संज्ञान लेने नहीं गया, उस पे किसी ने कुछ नहीं संवेदना व्यक्त की। लेकिन टिट फॉर टैट की बात नहीं है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे, आप वही कहना चाहते हैं ना? नहीं प्रीति जी, देखिए क्या है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल किया है वो सही में सराहनीय है। बिल्कुल, तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। ये पॉलिटिकल गिद्ध है, उनको जाने से रोका इसलिए गया क्योंकि इस मामले को तूल न दिया जाए। नहीं, मैंने तो ये सवाल किया ही नहीं।
प्रदीप जी, आपने शायद मेरा प्रश्न सुना ही नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि यूपी सरकार ने जिस संवेदनशील तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को कंटेन करने की कोशिश की, वहां पर और हिंसा हो सकती थी अगर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव समय से पहले पहुंच जाते तो शायद आग में पेट्रोल डालने का काम हो जाता। लेकिन मेरा प्रश्न जो था उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए था? जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए, साथ ही साफ हो साथ जाएगा। उनके बेटे को थाने में कम से कम पहुंच करके ये तो कहना चाहिए था कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूं, मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि एफआईआर में मेरा नाम अगर दर्ज गलती किया होती है। तो भाग चुके होते, अंडरग्राउंड हो गए होते, तो खड़े मतलब हैं अभी ना। आप भागने का भी इंतजार करेंगे क्या? नहीं, पुलिस पहुंची उनके पास, उनसे प्रश्न करें, वो तैयार है उसके लिए। भागने की तो कोई बात है नहीं ना। वो तो पिताजी हमेशा लगातार मीडिया के सामने जवाब दे रहे हैं, बेटा तो कहीं पता ही नहीं है कहां पर है। अब तक एक भी उनका वीडियो तो नहीं आया, प्रीति जी कोई उनके कई माफीनामा सारे उनकी वीडियो आ तरफ गए से हैं। नहीं आया। नहीं, कई सारे वीडियो उनके आ गए। हमें नहीं मिले। मैंने भी उसको उस वीडियो को देखा है। आपने नहीं देखा हो तो शायद मैं चलिए, उसको जगदीश फॉरवर्ड जी कर कुछ दूंगा। कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास में। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश जी। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को और आप सबको नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात, जो ये बार बार पूरा देश कर रहा है, देश देख भी रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री न जाने देश में है या नहीं है, उनको देखना चाहिए कि नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आरोप उनके बेटे पर लगे हैं। इसलिए आरोप अगर सच्चे हैं झूठे हैं तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। अगर गृह मंत्री का बेटा और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे सत्ता के अंदर तो कैसे इंसाफ किसान को मिलेगा? कहीं ना कहीं ये आवाज पूरा देश उठा रहा है, पर कुर्सी के लालची लोग, कुर्सी पर चिपकने वाले लोग, ये कुर्सी के भूखे छोड़ नहीं रहे हैं। किसान मरे, जवान मरे, महिला मरे, व्यापारी मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो अब देश आवाज उठा रहा है कि नैतिकता से प्रभु अच्छा इस्तीफा जगदीश दो। जी, एक चीज मुझे बताइए, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई और 304 के साथ में 302 जो दोनों मांगी थी उन सेक्शंस को भी ऐड किया गया। साथ में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का भी नाम ऐड करते हुए 120B के सेक्शन के तहत उन्हें भी बुक किया गया। पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन वीडियो पूरा नहीं है ये भी समझ में आता है। उससे पहले जो दावे किए गए कि तलवार लेकर के आ गए थे, पत्थरबाजी हुई, लाठी हुई, लाठियां चलाई गई, जिसके बाद जाकर के ये पूरी घटना पेश आई, क्योंकि कार का जो चालक था वो शायद बदहवास हो चुका था, उससे चोटें लगी थी, वो बैलेंस नहीं कर पाया और उसके बाद ये घटना पेश आई। अभी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट नहीं हुई है ना। आप किस तरीके से सवाल खड़े कर सकते हैं सिर्फ एक तरफा वीडियो का पक्ष देखने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आप देखिए, कोई लाठी डंडे की तो अब तक वीडियो नहीं, लोग थे, कोई ना कोई वीडियो तो आनी चाहिए थी। बाद की वीडियोस में हमने लाठी से पीटते हुए लोगों को देखा है। एक मिनट, जिस तरह अगर ऐसे तो नए कानून अपना काम करता हूँ, सरकार तो नहीं किया ना, सरकार तो नहीं किया ना, हमने रोका थोड़ी है। आप अपनी कार्रवाई करो, पर कार्रवाई तो करो। हमारा देश का कानून कहता है कि हत्यारों को पकड़ो, वो किसी भी तरफ के हों। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। अगर ये लोग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को पहले दिन उस पीड़ित परिवार से मिलने देते तो इतना बफंडर नहीं बचता। इन्होंने मचुआ है, ये चाहते हैं हर बार कोई ना कोई हादसा होता है और विपक्ष से नाते हम जाते हैं और ये रोकते हैं। रोकते क्यों है? लोकतंत्र भाई। चलिए, इसको लेकर के भी जवाब ले लेंगे, हमारा भी है, इसको लेकर के भी जवाब ले लेंगे। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई, राहुल गांधी पहुंच गए, पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच गए, अब अखिलेश यादव का पहुंचना तो जरूरी था ही। हालांकि जिस दिन वो जाने वाले थे उनके घर के बाहर किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को आग लगाया गया ये भी सबने देखा था। लिहाजा सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये लोग समय से पहले वहां पहुंच जाते तो जाहिर तौर पर स्थिति और आपे से बाहर हो सकती थी। आपका क्या कुछ कहना है? और फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने अब तक एक्शन लिया है इस पूरे मामले में, आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि का तो मैं कह रहा हूं, मैं क्यों, किसान क्या और देश का आम आदमी क्या, बीजेपी के जो फॉलोअर हैं, भक्त हैं, संतुष्ट हो सकते हैं इस बात को लेके कि हाँ, किसी पे गाड़ी बीजेपी के राज्य मंत्री के बेटे चढ़ा दे और उनको 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी। प्रीति जी, आपने किसी न्यूज चैनल पे सुना बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के मंत्री जो गुंडे हैं, इस तरह की कोई खबर सुनी? योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा हुआ सुना? ये घटना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता के बेटे के पास, बिलीव करिए आप, ये तो देश की मीडिया पार्टी के नेताओं को दी जाती थी, हंगामा करके ये बता रही होती, अरे देखो कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या। अब तो ये कह रहे हैं कि वो मंत्री कह रहा है कि हमारे बेटे, मतलब ऐसा लगता है मंत्री को जांच एजेंसी उसका बयान ही उसके अपराध को सिद्ध करेगा या नहीं होगा, यही मान लिया अपना पक्ष रखना भी तो हर इंसान का फर्ज है मनोज जी। अगर वो आरोपी हैं तो अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं। इसमें आप लोगों को ऐतराज किस बात का है? तो राजनीति कर रहे हो
आप ये बता दो, आपने कहा अपने वक्तव्य में प्रीति जी कि हाँ आप सरेंडर कर देते, पुलिस को गिरफ्तारी कर देते, पुलिस निश्चित तौर पे आपको कोर्ट के सामने पेश करती है, आप अपना वक्तव्य रखते, आप अगर निर्दोष होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको जेल हो सकती। लेकिन सरकार की मंशा पे मुझे क्यों दुविधा है ये जान लीजिए। पाटीदार जो एसपी रहा उत्तर प्रदेश में एक जिले का, एक व्यापारी की हत्या कर देता है, वो पुलिस अधिकारी होकर आज तक लापता है। गोरखपुर की घटना याद करिए, 6 पुलिस वालों के खिलाफ सरकार ने एफआईआर कर रखी, कोई भी नहीं मिल रहा, सब गायब हो गए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा ना उत्तर प्रदेश छोड़ देना, तो छोड़ के चले गए। पता नहीं छत्तीसगढ़ में है कि पंजाब चले गए। ये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस में रहेंगे तो उनकी गाड़ी पलटा दी कौन जाएगी। बताएगा? यही कहना बीच चाह में रहे हैं मत आप। बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपके दौर में आपको सुन रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ये काम करके जनता को बता पाएगी कि हत्यारा, इतने वीडियोस आ गए, भागता हुआ वीडियोस, बेटे को फायरिंग करता हुआ वीडियोस, हत्या चढ़ाता हुआ अखिलेश वीडियोस, यादव के घर के बाहर एक पुलिस जीप को भी आग के हवाले किया गया था। अब ये कह दीजिए वो भी पुलिस वालों ने खुद कर लिया होगा। देखिए जहां पे जीप फूकी गई वहां से मैं 20 मीटर की दूरी पे बैठा था, सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे। आपको रोकना नहीं चाहिए था। रोका ही नहीं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कहां तक जायज है? मनोज जी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कहां तक जायज है? मेरी बात तो सुन लीजिए मतलब आप पूरी। तो फिर वही टिट फॉर टैट वाली बात कर रहे हैं ना जीप सर? जहां खड़ी थी वो थाने के सामने खड़ी थी। हाँ। थाने के सामने जहां 500 पुलिस वाले खड़े थे, हाँ। दोनों तरफ से उस धरने पे जहां हम लोग बैठे थे, 500 पुलिस वाले इधर, 500 इधर, और थाने के सामने पुलिस की जीप कैसे फूंक दी गई? कौन था फूकने वाला? सारे सीसीटीवी फुटेज वहां पे हैं। वो वीवीआईपी एरिया है, मुख्यमंत्री का पीछे का हिस्सा और आदरणीय राष्ट्रपति जी का घर है बिल्कुल जस्ट सामने। कैसे नहीं वहां तक सीसीटीवी फुटेज आ सका? अब तक वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे कि थाने के सामने? चलिए, तो आप कोई लोग तो जीप दावा फूक जाए। यही कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून के नाम पर कुछ भी ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से सवाल आप खड़े कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, चाहे ये घटना हो या फिर गोरखपुर का प्रकरण हो, आप सवाल उठा रहे हैं। एक बार अनिल गर्ग जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, यहाँ पर तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी की बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है, चाहे हम लखीमपुर की बात करें या फिर जिस तरीके से मनोज जी गोरखपुर की घटना का भी जिक्र कर रहे हैं, यूपी में पुलिस प्रशासन क्या वाकई फेल है? क्योंकि दावे तो यही किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अपराधी बेखौफ होकर के नहीं घूम सकते जैसा कि पहले होता था। ये दावा यूपी सरकार का है। देखिए, मनोज जी का जो कहना है वो अपने पार्टी के प्रवक्ता के नाते योगी सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, कम से कम ये तो बात पक्की है। तो जहाँ तक गोरखपुर की उन्होंने चर्चा की, गोरखपुर में पुलिस वालों ने जो भी अपराध किया तुरंत सस्पेंड हुए, एसपी और डीएम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। यानी जैसे ही उनके संज्ञान में आया, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया ही है। बात अगर हम लखीमपुर खीरी की करें तो मैं सर एक मिनट रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, अभी लखीमपुर पर जाएं इससे पहले, क्योंकि हालांकि विषय लखीमपुर का ही था, लेकिन क्योंकि गोरखपुर को लेकर के आपने बात कही, ये तो हकीकत है कि जो 6 दोषी पुलिसकर्मी हैं वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जबकि विकास दुबे के प्रकरण में हमने देखा था किस तरीके से देश के हर हिस्से में न सिर्फ दबिश दी जा रही थी बल्कि दिन रात एक कर दिए गए थे, और उसके बाद नतीजा भी सामने आया। वो कोशिश आज गोरखपुर के प्रकरण में तो होती हुई नहीं दिख रही है। आखिर क्यों ना विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े करे? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना और करना भी चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि सवाल क्यों नहीं खड़े करे जा रहे, और सवाल खड़े करने से अगर जनता को न्याय मिलता तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा था गोरखपुर के, जो आप चर्चा जिस विषय की कर रही हैं, जो पीड़ित परिवार है वो भी योगी जी से मिलने के बाद संतुष्ट नजर आया। उन्होंने खुद बयान दिया टीवी पे आके कि हम लोगों को योगी जी से मिलने के बाद पूरी संतुष्टि है, हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। जब पीड़ित परिवार को ही न्याय मिलने की उम्मीद है और पीड़ित परिवार को लग रहा है कि अब न्याय मिलने की दिशा, न्याय तो होने में प्रक्रिया में समय लगेगा, मैं उस तरफ आरोपी भी नहीं पकड़े गए सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि वही हाल जो अभी लखीमपुर में हो रहा है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन गोरखपुर में भी है। एफआईआर दर्ज हो जाती है, सीबीआई की प्रोब भी वहां पर तो ऑर्डर हो गए, लेकिन आरोपी कहाँ है? नहीं, ये बात तो ठीक है, मैं ये तो मान के चलता हूँ अगर आपने उनको सस्पेंड किया है तो उनको गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए था, और यहाँ पे नहीं किया तो उनकी ये गलती मानी जाएगी। और ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे अभी मनोज जी बोल रहे थे, बाकी लोग इस विषय को क्यों नहीं उठा रहे? इसी विषय जो लॉजिकली विषय उसको उठाना चाहिए। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल था जो आप चर्चा कर रहे थे, मैं वहां पे देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से एक एंगल को ही बार बार लाया जा रहा है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। मैं कह रहा हूँ मरने वाले वहां पे 8 लोग थे या 9 लोग थे, कई बार चर्चा आती है 9 लोग थे, लेकिन मेरे ख्याल 8 लोगों की वहां मृत्यु हुई। लेकिन बाकी जो 4 लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद कोई नहीं करता।
सबने देखा है एक गाड़ी आई, थार गाड़ी, और रोंगती हुई चली गई। उससे पहले की जैसे आप जिक्र कर रही थी, वो मजबूरी में भगा रहा था, उसके ऊपर कोई हमला हुआ लेकिन था, सर नहीं मैंने हुआ। ये भी तो कहा, आपने मेरी बात को शायद पूरा पूरा ठीक से नहीं सुना। किसान बहुत शांति के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उनकी बैक साइड से हिट किया गया है, उनके हाथ में झंडे हैं और कोई नारेबाजी उस वक्त तक। ये देखिए तस्वीर एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, पीसीआर हमारा दिखा रहा है ये वीडियो, और किसान लौटते हुए दिख रहे हैं और गाड़ी उनको पीछे से लौटती हुई चली जाती है। मैं एक तस्वीर बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये तो सबने देखा है कि थार गाड़ी आई और वो किसानों को रोकते हुए चली गई, उसके पीछे 2 गाड़ियां आई, वो भी निकल गई, आगे जाके वो रुकी। लेकिन उससे पहले उसका कोई घटना हुई ही नहीं हुई। मैं उसकी ये नहीं हुई है। एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं जगदीश भाई। मेरा ये कहना है, एक तो वो एक जांच का विषय है कि वो मजबूरी में या अपनी जान जोखिम में समझ के गाड़ी भगा रहा था या जानबूझ के चढ़ाई। जानबूझ के चढ़ाई तो बिल्कुल गलत किया। अगर वो मजबूरी में भगा रहा था तो जांच में पता लगा, एक बात। दूसरी बात, उसमें मैं मान लेता हूँ, चलो जैसे सब लोग कह रहे हैं उन्होंने जानबूझ के चढ़ाई, लेकिन उसके बाद उन लोगों की, ड्राइवर की भी हत्या हो गई, उसमें रहने वाले बैठे वाले 2 लोग दूसरे की भी हत्या हो गई, एक पत्रकार वहां मौजूद थे उसकी भी हत्या हो गई। इन लोगों को जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद विपक्ष क्यों नहीं करता? उनको भी करनी चाहिए। वो भी कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने सुनी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मंच से इस घटना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सीधे तौर पर कहा था कि चाहे जो किसान मारे गए हों या बाकी जो 4 मारे गए हों, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सच सामने आना चाहिए कि क्या हुआ था। प्रीति जी, आपने जो कहा मैं उसको और आगे बढ़ाता हूँ। जो 50-50 लाख देने की बात की है, सिर्फ 4 किसानों को और एक पत्रकार को देने की बात की है। सरकार का क्या फर्ज होना चाहिए यहाँ पर? सरकार ने तो जांच बिठाई है। सरकार, एक मिनट जगदीश भाई, एक मिनट अपनी बात करो। सरकार ने जांच बिठाई है, वो इस बात की भी जांच करेगी कि जीप क्यों चढ़ी, वो इस बात की भी जांच करेगी कि जीप से खींच के मारने वाले लोग कौन थे और मरने वाले। मतलब आपका आरोप है कि पीड़ित भी देख करके चुना जा रहा है, अपनी सहूलियत के हिसाब से पीड़ितों को चुना जा रहा है। विपक्षी पार्टियां उस पर भी राजनीति कर रही हैं। नहीं चुना चाहिए। मरने वाले सब लोग वहां के ही निवासी थे और सबको न्याय मिलना चाहिए। अनिल जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। इसका मतलब तो है कि लोकतंत्र और वहां पर कानून नाम की चीज ही नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कानून होता तो ना वो मरते ना ये मरते। ये तो एक बदले की भावना, षड्यंत्र नजर आ रहा है। तेजी से जीप चढ़ा दो। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री को रोका गया, वहां को धरने अपने प्रोग्राम में नहीं जाने दिया। वो तो वहां जो गृह मंत्री तो कहते ही हैं देख लूंगा, उन्होंने देख भी लिया, सब जनता देख लिया। और क्या देखना, मतलब यही होता, खुद आगे थोड़ी मारते हैं। ये देख लिया है। जगदीश भाई, जो राजनीति की बात मैं कर रहा था, अभी जो प्रीति जी भी जिनका जिक्र कर रही थी, योगी सरकार ने मान लो वहां एक्शन लिया। एक मिनट प्रीति जी, मैं अपनी एक बात कह दूं, योगी सरकार ने वहां एक्शन लिया, किसानों से बात हुई, किसानों के नेता से बात हुई। एक्शन नहीं यार, लोगों को मार दो, पैसे दे दो, कहां का एक्शन होगा? लोगों को मरवा दो, पैसे दे दो। वो तो परिवार कह रहा हमें पैसे नहीं चाहिए, सजा दो, गिरफ्तार करो। अनिल भाई, मैं आपको बता रहा हूं, वहां का जो प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से वहां के परिवार के लोग मिले हैं, वो कह रहे नहीं चाहिए पैसा। कल यही बात राकेश टिकैत ने भी कही है कि पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय, गिरफ्तार करो, अगर गिरफ्तारी नहीं फांसी दो। अगर उनके वोट से पहले गिरफ्तारी नहीं हुई तो सारा का सारा पैसा सरकार को वापस रिफंड कर देंगे। ये सारी चीजें जो आज टिकैत जी कह रहे हैं, टिकैत जी खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें ये सारी बातें हुई थी, सबने कहा था। अब सब बात हो गई है। रही बात वहां गोली चलने की, अभी चर्चा चल रही थी, हमारे मनोज जी कह रहे थे वहां गोली चलाई गई, भागते हुए देखा गया। अभी तक तो गोली लगने का कोई निशान नहीं आया। 2 पोस्टमार्टम। वही तो सवाल किया जा रहा है। मेरा ये कहना है, आप सच में अगर झूठ का घालमेल करोगे तो सच भी धुंधला हो जाएगा। तो जो सच है आप उस पर अडिंग रहिए। सच अपने आप चाहते हैं, न्याय बहुत देर से प्रदीप जी पक्ष रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से वही नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रदीप जी, तमाम आरोप आपने सुन लिए और जिन मुद्दों को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के मैं चाहूंगी कि आप सरकार का पक्ष रखें। प्रीति जी, सबसे पहले तो ये कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खालिस्तानी वहां देखे गए, खालिस्तानी वहां भी देखे गए, जहां जहां आते हैं। शर्मा जी, 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 किसान पे बोल रहे हो। शर्मा जी, किसान, शर्मा जी, किसान कभी शीशा नहीं तोड़ता। शर्मा जी, शीशा नहीं तोड़ता। ये तो कमाल कर दिया आपने। आपको झूठ बोलने के बाद आपका बड़ा नेता और आपको ये ट्रेनिंग दी गई है कि देश को गुमराह कर दो। खालिस्तानी कहां से आ गए? यहाँ खालिस्तानी कहां से आ गए? वो भी आपने वीडियो जारी करवा दोगे। अरे इस देश को बख्श दो भाई। ये अंदाजा है, किसान है, किसान है, इतना जोर ना लगाओ। ये किसान, इनकी मदद करो। वादा किया था आपके प्रधानमंत्री ने, इस तरह कुछ करके मत मारो किसानों को। दोनों मेहमानों से इल्तिजा करती हूँ, शांतिपूर्वक बहस को आगे बढ़ाएं। ये बातें संयम की तरह भी रखी जा सकती हैं। लखीमपुर तक, लाल किले से लखीमपुर तक जहां जहां भी विवाद हुआ वहां खालिस्तानी की लोग जरूर पहुंची है। अरे सर, पहले पूरा होने दो ना। झंडा फहरा दिया, फिर छोड़ दिया।
ये छोड़ दो, अस्तित्व की लड़ाई है आपने प्रीति जिन जी, ये मुद्दों पे अस्तित्व की सत्ता लड़ाई पाई है। आप 8 उन लोगों मुद्दों की पर जान गई, राजनीति करोगे, 8 लोगों तो की देश जान आपको चली गई, माफी भाजपा देगा। उसके लिए बहुत दुखी है, लेकिन हम लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं। हनुमानगढ़ में रहे हैं, राहुल गांधी आप नहीं गया, कितनी प्रियंका हमला गांधी पर राजनीति छत्तीसगढ़ कर में रहे नहीं हैं। जा रही है। क्या वो मरे हुए आदिवासी उनसे कम है? इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन सेलेक्टिव एक्टिविज्म अस्तित्व की लड़ाई है, कुछ ये नहीं मुझे है, बता ये दीजिए। तूल दिया जा रहा है। प्रदीप जी, देखिए चलिए उत्तर आपने प्रदेश selective में बात की। न्याय होगा। प्रदीप जी, नया मंत्री इस्तीफा प्रदीप देंगे, जी, आप देंगे ये देश को बताओ। प्रदीप जी, आप सेलेक्टिव बात कर रहे हैं, ये बताइए प्रियंका गांधी वाड्रा को जाने से रोका जाता है, टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव जाकर के मिल लेते हैं, जयंत चौधरी को तो आपकी पुलिस रोक नहीं पाई, आखिर क्यों? कांग्रेस पार्टी इस समय कांग्रेस पार्टी पेट्रोल लेकर के पर्स में पार्टी को पेट्रोल रोकना है। लेके चल रही है, पर्स में पेट्रोल लेके चल रही है, जहां जाएगी वहीं आग लगाएगी। देश में लोकतंत्र है, उन पे आशंका नहीं थी। अरे सर आप एक मिनट तुम भी देख ले वो लोकतंत्र है देखिए, कहाँ? आप फिर कौन सी दिशा में हनुमानगढ़ में लोकतंत्र है? हनुमानगढ़ में क्यों नहीं देश आपने गए? तो। वहां पे देश लोकतंत्र छोड़ा है। क्या? आपके हिसाब से वहां लोकतंत्र है, हनुमानगढ़ छत्तीसगढ़ में मैं मनोज जी का रुख कर रही हूँ, इस तरह डिबेट नहीं हो पाती। हनुमान जी इस तरह डिबेट नहीं होती है। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों मेहमानों के ऑडियो को फेड कर दिया जाए। कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मनोज जी, लोकतंत्र की बात मत करो आप इस लायक मैं नहीं हो। अपने दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया करके चर्चा को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मनोज जी का मैं रुख कर रही हूँ। मनोज जी, देखिए प्रीति जी, एक बात को समझना पड़ेगा, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता मरता है तो बीजेपी आसमान को नीचे और जमीन को ऊपर कर देती थी जी। जब अभी हमारे बीजेपी के साथियों का जो पत्रकार महोदय ने कहा कि बीजेपी के 4 कार्यकर्ता मर गए, बीजेपी सो क्यों रही है? बीजेपी को अब तक उनके परिवार से मिलना था, संवेदनाएं व्यक्त करनी थी, उनको भी उनकी एफआईआर हो गई क्या? प्रदीप जी किस तरह की बातें करते हैं? उन जो 4 मौतें हुई जिसका अभी आप दम भर रहे हैं, उन 4 मौतों को लेकर के भी एफआईआर दर्ज कराई गई क्या? इसका जवाब दे दीजिए आप। जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? जांच हो रही है तो होती रहेगी ना। अगर आप कहते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, वो किसान नहीं खालिस्तानी थे, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कानून समझाना पड़ेगा क्या? तुष्टिकरण करने के लिए उन्हें कानून नहीं पता, उन्हें कानून का सहारा लेने के लिए भी किसी की मदद की जरूरत है। आप ये कहना चाहते हैं? 4 किसान अगर मारे गए तो किसानों की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई। 4 अगर लोग बीजेपी की तरफ से मारे गए, उनके कार्यकर्ता और उनके ड्राइवर मारे गए, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जाकर के एफआईआर तो दर्ज करानी चाहिए थी ना, सामने से बढ़कर के। सरकार हमारी वहां पे है, सरकार जब कार्रवाई कर रही है सरकार तो करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे को लगता है जानकारी अपडेट करने की जरूरत है। वो एक दूसरी एफआईआर भी वहां हुई है, वो तो पीड़ित पक्ष ने बाद में जाकर कराई। जायसवाल जो उस गाड़ी में मौजूद था, प्रीति जो जी, निकल के प्रीति जी, भागा, जान बचा के भागा, वो तो उसने दर्ज कराई ना, एफआईआर कराई है जी। और उसने भी वो हमारे मेरे भाई अनिल, बीजेपी कार्यकर्ता को सर पे उठाती है बंगाल में, जैसा मनोज भाई ने कहा। अरे सर, तो यहाँ आप- का ये कार्यकर्ता नहीं थे क्या इनके? ये कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री को लेने गए थे। अगर आप सभी और मौतों को कार्यकर्ता कैसा एक होता है? जैसा लेने मानते नहीं हैं तो गए थे, कम से हम कम एक राजनीति तरीके को से आप मानिए उसको कि हो रही है। बैलेंस तो देखो, कीजिए। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, बात रखना। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, चलिए छोड़िए, चलिए इस पॉइंट पर मैं आपकी बात, जगदीश जी एक मिनट रोक लीजिए। एक चीज मुझे बता दीजिए प्रदीप जी, चलिए आपकी बातों को मैंने मान लिया, इत्तेफाक रखती हूँ आपकी तमाम बातों से, आपकी दलील से भी कि ठीक है, पीड़ित पक्ष की तरफ से ही आकर के एफआईआर दर्ज करा दी गई, लिहाजा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे ये बता दीजिए, आशीष मिश्र से अब तक कितने सवाल किए गए, कब किए गए, कहां किए गए? या अगर आप प्रीति जी ऐसा मान रही है कि उनको एकदम चादर में ढक के रखा जाएगा, तो ये भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं होने वाला अरे है। नरेंद्र गिरी महाराज मारे, आपने सब उठा लिया रातों रात। नरेंद्र गिरी महाराज की हत्या हुई, सब उठा लिया, चादर ढकने वाली बात कर रहे यार भाई। चैनल पर तो सच बोलो, बोलो कि आप फेल हो गए, बोलो कि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, आप जबरदस्ती सबको जबरदस्ती, यही कांग्रेस जमीन पे भी करती है, यही कांग्रेस जमीन पे भी करती है, नहीं देगी, अपना पक्ष रखने नहीं देगी, कोई काम करने नहीं देगी, शुरू कर देगी। क्या बात हुई? देश जाना चाहता है, मैं वापस क्या इस्तीफा मांगा? चिल्ला करके हम इस बहस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी का रुख कर रही हूँ, उसके बाद मैं मनोज जी का रुख करूंगी। अनिल जी, मेरा कहना है, जो मैं अभी अपडेट कर रहा था, 2 एफआईआर हुई है, दोनों की जांच हो रही है। जहां तक दबाव का राजनीति का सवाल है, देखिए गृह राज्य मंत्री अगर दबाव डाल पाते या डाल सकते थे तो उनके बेटे के खिलाफ 302 की नामजद रिपोर्ट नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। अपने उनके खिलाफ अगर सर तो नामजद रिपोर्ट 302 इस देश में, एक मिनट एक चीज मुझे बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए, एक चीज, चलिए छोड़िए जगदीश जी, एक मिनट शांत रहिए। अगर आप कानून इतना बखूबी जानते हैं, जिसको लेकर के लगातार सवाल भी किया जा रहा है, विपक्ष भी प्रश्न कर रहा है कि महाराष्ट्र में एक घटना होती है ड्रग्स के संबंध में,
एक बड़े नामी अभिनेता के बेटे को पकड़ा जाता है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि उसे शायद वहां पर सिर्फ न्योता दिया गया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और आज तक उसकी जमानत भी नहीं हो पाई। हालांकि जमानती धाराओं में ये गिरफ्तारी हुई थी और यहाँ पर हालत यह है कि 302 के तहत एक व्यक्ति को बुक किया जाता है और अब तक उससे सवाल जवाब भी नहीं हुए। सिर्फ उनके पिता, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनकी तरफ से टिप्पणियां आती हैं, वो अपने बेटे के डिफेंस में लगातार स्टेटमेंट देते हैं और हालत यह है कि आज तक उनको लेकर के ना तो कोई कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से देखने को मिली है और ना ही कोई एक्शन हुआ है। प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़े होने चाहिए? देखिए, दोनों बातों में जो आपने और ये जांच आगे सवाल होगी। मेरे से है तो मैं जवाब दे दूं। जहां तक आपने दोनों बातों घटनाओं को जोड़ा है, देखिए जहां तक आर्यन खान का सवाल है, वो वहां पे रंगे हाथों पकड़ा गया था, यानी मौके पे पकड़ा गया। उसके सबूत एक भी नहीं मिला था। नहीं, उसके पास लिस्ट है, मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे सकता हूँ। फोन में एविडेंस मिला, फोन में एविडेंस नहीं है। उनकी रिकवरी आप में, मुझे आधा सेकंड दे दो। मेरे पास पोजीशन में जो ड्रग्स बरामद हुए थे, मैं भी आपको बता दूं, खुद एनसीबी का ऑफिशियल वर्जन है, जितना ड्रग्स मिला था वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं था, वो पर्सनल कंजप्शन के लिए हो सकता है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिलेबल ऑफेंस है, आपकी जानकारी के लिए, अगर आप कानून जानते हैं। मेरे पास उनका स्टेटमेंट है एनसीबी का और उसके ऊपर आईएन के साइन है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्यों गिरफ्तार किया। अरे तो वो तो सभी को किया जाता है, वो प्रक्रिया होती है आपकी जानकारी के लिए। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि उसे मालूम है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। अगर आप उसको कबूलनामा मानते हैं तो ये आपकी गलती है। कबूलनामा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो रंगे हाथ वहां पकड़े गए और उनके पास मादक द्रव्य पकड़ा गया। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ आते जहां आप लखन की खीरी की बात कर रही थी, आप ये देखिए उनके बेटे के खिलाफ जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है वो उनके किसानों की एप्लीकेशन पे हुआ, उनके कहने पे हुआ है। लेकिन अभी तक जब तक ये ना पता लग जाए उस वो भीड़ में था भी नहीं, उस तीनों गाड़ियों में मौजूद था कि नहीं था, तब तक। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप खालिस्तानी ग्रुप्स ने बनाया, ये तमाम बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ गई और ये फ्लोट भी कर दी गई। ये क्यों नहीं बताया गया कि आशीष मिश्र की उनके ड्राइवर से इस घटना से कितनी देर पहले बातचीत हुई थी? अगर ये दावा भी किया गया कि आशीष मिश्र वहां पर नहीं थे तो इनकी कन्वर्सेशन कितनी बार हुई थी? सीडीआर में तो ये भी निकलता है ना, पुलिस की तरफ से ये पक्ष क्यों नहीं अब तक सामने आया? मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन तेज करना चाहिए, वो थोड़ी स्लो है, ये मैं आपकी बात बिल्कुल चलिए, आप इत्तेफाक रखते हैं प्रदीप जी। और ये बात भी सही है कि अगर वो वहां पे हैं तो सीडीआर से पता लग जाएगा, अगर वो कार्यक्रम में थे तो उससे ही पता चल जाएगा। तो मेरे पास समय का अभाव है, मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी जल्दी से। ये भी तो हो सकता है कि उसको ड्राइवर को कहा गया कि उड़ा दो, हम देख लेंगे। नंबर कुछ भी हो सकता है। नंबर दो, कुछ भी हो अब ड्रग्स की बात पाए, अडानी पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स कौन ला रहा था? अडानी पोर्ट पे हुआ तो उसमें अडानी थोड़ी दोषी है। जब 302 का वो एक उदाहरण था जगदीश जी, वो उदाहरण था, विषय से अलग नहीं होना चाहती। प्रदीप जी, मेरे पास समय कम है, मैं सरकार का पक्ष रखे कि कब तक कार्रवाई होगी और किसानों को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यों में इंसाफ मिलेगा? करनी चाहिए और यथाशीघ्र जितनी जल्दी ये इन्वेस्टिगेशन तेजी से बढ़ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अगर आपके अनुसार आपके अनुसार क्या 302 का उस पर केस हुआ है तो जल्दी से जल्दी होगा। भाजपा ऐसी नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को बचाती फिरती है, गलत किया है तो। अगर गलत नहीं किया है होगा या नहीं होगा, देश को ये बताओ। कार्रवाई होगी, कार्रवाई करो फिर। हम आपके साथ में मनोज जी, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है। एक क्विक रिएक्शन, समय का अभाव है, एक क्विक रिएक्शन मनोज जी से ले रही हूं। मनोज जी, आरोप ये भी लगाया गया आपकी पार्टी पर भी कि राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव बातचीत भी करेंगे, मंशा क्या है, राजनीति या फिर वाकई आंसू पोंछने की नियत? प्रीति जी, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पीड़ित है तो उसके यहाँ जाना और उससे मिलना, उसकी संवेदनाएं व्यक्त करना कोई राजनीति है। अगर कोई मानता है तो माने, लेकिन उनके लिए ऑप्शन है, वो छत्तीसगढ़ में राजनीति कर सकते हैं, वो पंजाब में जाके राजनीति कर सकते हैं, पंजाब में चुनाव भी है, वो मुआवजा भी वहां के किसानों को बांट सकते हैं। वो क्यों नकारा विपक्ष बन के बैठे हैं कमरों में? ये मैं उनसे क्यों नकारा? 15 साल रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में बिताए, क्यों इसी के कमरे में बैठे हैं? क्यों नहीं जाते वहां के किसानों से मिलने? क्यों नहीं आंदोलन करते? क्यों नहीं मुआवजा देते हैं? चलिए, तो ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं। लखीमपुर खीरी जिस तरीके से घटना पेश आई वो वाकई दर्दनाक है और पीड़ित पक्ष चाहे कोई भी हो, उनके आंसू पोंछने के प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अगर दोषी हैं तो कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई कब तक होती है, बड़ा प्रश्न अभी भी बरकरार है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनिल गर्ग जी, जगदीश जी और प्रदीप जी, आप स्टूडियो हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा, प्रणाम।